दोस्तों, इसके बाद में मैं इस प्रकरण को स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में लेके गया। वहां मैंने अभिभाषक श्रीमान विकास राय को किया। विकास राय ने मुझे जो लिख के दिया, मतलब वहाँ मेरा चेक नंबर वगैरह जो लिख के दिया, और चेक नंबर लिख के देने के बाद में उसके अंदर में जो था वो उसके ऊपर में उनके हाथ से लिखा हुआ है। विकास राय वो व्यक्ति है जो कि अपने पेशे से, अपने कर्म से बेईमानी करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष बिक गया। उन्होंने उसके अंदर में जो भी कोर्ट के अंदर में जो मतलब जिस प्रकार से वो मतलब एटीट्यूड रख रहे थे, वहां मुझे सख्त रूप से आभास हो गया। इसके अलावा के दुबे जो है पटेल मोटर्स के कारिंदे हैं। पटेल मोटर्स ने स्टेट कमीशन में देने के लिए उनसे मुख्तियारनामा के अंदर में के दुबे को अथॉरिटी दी। इसी प्रकार में डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर में भी के दुबे को मुख्तियारनामा देके और पटेल मोटर्स द्वारा खड़ा करवाया गया। उस मुख्तियारनामे के अंदर में पटेल मोटर्स के मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसके एमडी कोई दो और है, और स्टेट कमीशन के अंदर में जो मतलब मुख्तियारनामा दिया जाता है उसके अंदर में कोई मतलब उसके अंदर में जो सिग्नेचर किया गया है, मतलब वो ये है कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि वो किसी का भी मजाक कभी भी उड़ा सकते हैं, उनको कोई ये नहीं है। कोर्ट ने उसको देखा नहीं बराबर, मतलब कोर्ट ने, और कोर्ट के अंदर में मैं स्पष्ट बोलता हूँ, कोर्ट दस्तावेजों को पढ़ता ही नहीं है, सब दूर रिश्वत का बोलबाला है। विकास राय दुबे, विकास राय बिके, और फिर मैं स्वयं प्रेजेंट इन पर्सन हुआ, मतलब वहां पे, और उनके एटीट्यूड के मतलब हाँ। और जब ये मैं प्रेजेंट इन पर्सन हुआ तब जाके उस प्रकरण के अंदर में मेरे को एक एफिडेविट देना पड़ा कि पटेल मोटर्स के द्वारा मेरे को इस संबंध में गाड़ी को पंजीयन कराने संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। उनके द्वारा मात्र 2 दस्तावेज दिया गया, प्रथम डिलीवरी चालान और दूसरा बीमा। इसके अलावा उनके अलावा कोई और जो बीमा दिया गया वो भी बेईमानी पूर्वक मेरा पता मतलब सही नहीं लिखा गया, जबकि बीमा के ऊपर में सही पता लिखा जाना जरूरी था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये उनकी बेईमानी वो जाने, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात है, पटेल मोटर्स को अगर ईमानदार थे तो जब पथकर पंजीयन के वृद्धि के लिए उनके द्वारा मतलब 2 महीने बाद मतलब जो मेरे पास में लेटर भेजा था, उतनी टाइम ही मुझे मेरे दस्तावेज दे देते तो मेरे को मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंदर में जो पेनल्टी लिखती वो मेरे को पेनल्टी कम भरना पड़ती और मेरा मतलब मोटरयान तो चालू हो जाता, मगर नहीं, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के नियम के अधीन चलने वाले आरटीओ ऑफिस जितने भी है ऑथराइज्ड, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। और उस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पटेल मोटर्स द्वारा ये वाहन आज से 15-16 साल पहले विक्रय किया गया, आज तक उनके द्वारा उसका वेट टैक्स नहीं भराया गया। और वेट टैक्स की बात छोड़ो, अब तो जीएसटी भी के अंदर में भी ये नहीं है, अब वो 16 साल पड़ा वो वाहन हो गया। मतलब स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में जब ये प्रकरण जाता है तो स्टेट कमीशन भोपाल के अंदर में इस प्रकरण की व्याख्या ही मनमाने तरीके से की जाती है। और ये सिर्फ इसलिए है धारा 15 के अंतर्गत में स्टेट कमीशन के अंदर में कि जो दस्तावेज फॉरम द्वारा नहीं देखे गए हैं वो स्टेट कमीशन द्वारा देखे जाने से, पर स्टेट कमीशन के द्वारा भी मेरे दस्तावेजों को अनदेखी की गई। मेरे द्वारा दिए गए मतलब उसके ऊपर में वो आदेश फरमाते हैं, क्योंकि पथकर पंजीयन कराने की नैतिक जिम्मेदारी वाहन विक्रेता की ही है, जबकि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और वो उसके अंदर में लिखते हैं कि इनको इनके पथकर से संबंधित समस्त दस्तावेज ओरिजिनल नहीं, अगर नहीं है तो उसकी जेरॉक्स इनको दी जाए, मतलब हाँ, ताकि ये तत्काल जाके मतलब मैं जाके और वहां उसका पथकर पंजीयन करा सकूं। क्यों भाई, आज 2008 तक जब आपने ये 4-3-8 को ये फैसला लिखा, वहां तक की पेनल्टी कौन देगा? उस पेनल्टी की प्रति क्या करा? उत्तरवादी क्रमांक 1 की स्कीम में उत्तरवादी 2 क्रमांक की राय ये मेरे द्वारा दी गई है। उत्तरवादी क्रमांक 2 को मेरे द्वारा 7 फिक्स किए गए। उसके अंदर में मैंने बोला कि इस पैसे को जो मेरे द्वारा आपको 3 चेक दिए गए उसके अंदर समावेश कर लो। क्यों उनके द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया?
इसलिए नहीं किया गया कि वो मतलब है ना एक ईमानदार कंपनी है मेरे प्रकरण में, उनके द्वारा मेरे प्रकरण में सरासर बेईमानी की गई। और स्टेट कमीशन के द्वारा जो ऑर्डर लिखा गया उसके अंदर में उत्तरवादी क्रमांक 1 का जो है उसको 2 का बताया गया और 2 को बाद में उत्तरवादी क्रमांक को उनके द्वारा सपा प्रोफार्मा पुरस्कार घोषित कर दिया है। क्यों? वो वाहन निर्माता नहीं है। अरे इस भारतवर्ष के अंदर में जब मतलब गाड़ी चलती थी 2 एम्बेसडर और फियाट, और दोनों के दोनों वाहन पेट्रोल से संचालित थे। जब एलपीजी वैन आई तो यहाँ के मतलब जो जुझारू मैकेनिक है उनने दिमाग लगा के और इस एलपीजी गैस के मतलब घरेलू उससे मतलब मैंने वो एम्बेसडर और फियाट चली, उसी से प्रेरणा लेके मारुति उद्योग द्वारा एलपीजी कंपनी फिटेड कंपनी करके और मतलब ये करा गया। उसके अंदर में पेट्रोल का फ्यूल पंप देके 5 लीटर का टैंक देके और मतलब जितने भी डीलर हैं उनके मार्फत मतलब उनके द्वारा एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आड़ में बेईमानी की गई, जो कि प्रमाणित है। बस